हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पेपर है आपका PSSP पंजाब के अंदर एग्ज़ाम हुआ है ASI की पोस्ट के लिए और इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, SI एग्रीकल्चर की फील्ड के लिए आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है और 9 सितंबर 2023 के अंतर्गत। ठीक है, इस पेपर के अंदर लगभग 150 क्वेश्चंस हैं और हम जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे और प्लस जो GS के क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उनके आंसर्स को। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये एग्ज़ाम कब हुआ है, 9 सितंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सो हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 51 से यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो देखिए 51 और 52 में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इनिशियली ये दो क्वेश्चंस में मुझे डाउट है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को मैं अभी यहाँ पर स्किप कर दे रहा हूँ। हम जब बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन से। पंगेंसी इन मस्टर्ड ऑयल इज कॉज्ड बाय, दिस इज कॉज्ड बाय द यूरेसिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। Isolation distance of certified seed of rice is 3 मीटर। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Maturity in sugarcane can be easily determined by hand refractometer when the Brix reading is around 18 to 20%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। Which of the following microbes increases phosphate solubility, that is the Pseudomonas। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 का 57 पे आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जिंक सल्फेट शुड नॉट मिक्स विद द एप्लीकेशन ऑफ द। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। सो इसमें पूछा गया है 57 में जिंक सल्फेट शुड नॉट बी मिक्सड विद एप्लीकेशन ऑफ 57 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा DAP। ठीक है, सनफ्लावर इज rated as a good quality of oil because it contains low quality of saturated fatty acids। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। तो यहाँ पर आपसे पूछा है यूरिया हाइड्रोलिसिस इन सॉइल प्रोड्यूसेस अमोनियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी होगा 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। व्हाट सार सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो ऑफ सोडिक सॉइल इज कंसिडर्ड एट अ लो रिस्क। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 61 का वो होना चाहिए लेस देन 10, सॉरी नॉट लेस देन 10 नहीं, बिटवीन 10 to 18। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा 61 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द एडिबल पोर्शन ऑफ मेज। तो एडिबल पोर्शन ऑफ मेज वो क्या कहलाता है, बेसिकली देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर मेल इन्फ्लोरेसेंस होना चाहिए। Recommended seed rate per hectare of dhaincha for the green manuring of sodic soil is यहाँ पर जो 63 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 50 हेक्टेयर kg पर हेक्टेयर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। द ऑप्टिमम नंबर ऑफ 3 बर्डेड सेट्स ऑफ प्लांटिंग 1 acre sugar cane इज इन द रेंज ऑफ 40,000 to 60,000 होता है, बट यहाँ पर जो लास्ट रेंज है मुझे ये अप्रोप्रिएट लग रही है। ऑप्शन डी यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए ओट का जो सीड रेट है वो अराउंड 80 के अराउंड देखने को मिलता है, बट यहाँ पर 25.5 है, तो नॉट करेक्ट पूछा था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरिया कैन बी मिक्सड विद द DAP। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ अ प्रोटोगेनी। सो यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन ए यहाँ पर शोरगम करेक्ट आंसर होना चाहिए 67 नंबर क्वेश्चन का। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके 67 ये क्या हो रहा है। ओके 67 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, ये तो हो चुका है हमारा। 67 के बाद हम बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की। सो इसमें आपसे पूछा गया है
एट विच स्टेज डज मस्टर्ड सॉफ्ट डैमेज तोरियो क्रॉप बेसिकली। ये आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 68 का, ये आई थिंक इन द मिडल होना चाहिए, इन द मेच्योरिटी स्टेज में मेरे ख्याल से। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ईयर कोकल डिजीज ऑफ वीट इज कॉज बाय द बैक्टीरिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 70 में मुझे थोड़ा सा डाउट है, दैट्स वाई आई एम स्कीपिंग दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71 पे। तो इसमें पूछा गया है अजोला, अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इन राइस फील्ड, हैज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फर्न एंड ब्लू ग्रीन अर्गी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सीड वायबिलिटी इज टेस्टेड बाय यूज ऑफ ट्राइफिनाइल टेट्राओजिलियम क्लोराइड। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73, डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ कैल्शियम इन प्लांट आर फर्स्ट नोटिस्ड एट, दीज आर नोटिस एट द बेसिकली टर्मिनल लीव्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 74 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा है द टेलीविजन, रेडियो, फेयर एंड एग्जीबिशन आर द टाइप ऑफ मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। द लिस्ट टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड टू ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। सो दीज आर बिलोंग्स, तो इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट है, दैट्स वाई आई एम स्कीपिंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। थुंगुरु इज अ वायरल डिजीज ऑफ विच क्रॉप? सो दिस इज रिलेटेड विद द राइस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। लूज स्टंट स्मूथ ऑफ वीट इज कंट्रोल्ड बाय, सो दिस इज कंट्रोल्ड बाय, 78 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सीड ट्रीटमेंट। ऑप्शन ए। अंडर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वी इंटीग्रेट, यहाँ पर 79 का जो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होना चाहिए वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल मैथड्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो यहाँ पर है वाई इंसेक्टिसाइडल spraying should be avoided when crops are in flowering stage, because to protect the bees। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं तो पायरिथीरियम इज अ डिजीज, नेचुरल डिजीज, इंसेक्ट, सॉरी नॉट डिजीज, दैट इज इंसेक्ट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ काइरिसेंथेमम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वाइट क्रब बीटल लेज एग ऑन द सॉइल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हर्बिसाइड यूज टू कंट्रोल द वीड्स इन पी इज, यहाँ पर 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइफोसेट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। एक फील्ड कैपेसिटी आपको इतनी दी गई है, यहाँ आपको डेप्थ निकालनी है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 54.96। तो इसका जो एक फॉर्मूला है वो है गामा डी अपॉन गामा डब्लू इंटू डी और मल्टीप्लाइड में फील्ड कैपेसिटी माइनस मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, इससे आप डेप्थ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और डेप्थ ऑफ वाटर दिया गया है आपको, यहाँ पर कितना दिया गया था, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये आपको दिया गया था somehow where it is gone, 60 mm। ठीक है, चलिए ये हो गया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन, द रॉक फॉस्फेट इज यूज्ड इन द एसिडिक सॉइल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सॉइल इज वेल फ्लक्चुएटेड इफ इट हैज़ मोर ऑफ, 86 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द कैल्शियम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का। 87 की बात करते हैं। एजोबैक्टर फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दिस इज नॉन सिम्बायोटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट यहाँ पर रहेंगे 88 नंबर क्वेश्चन में, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। व्हेन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स एडेड टू द सॉइल बल्क डेंसिटी डिक्रीजेस। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड एक्सट्रैक्ट ऑफ सैलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल इन मिलीसीमेंस पर सेंटीमीटर इज, ये आपको देखने को मिलती है मोर देन, आई थिंक ऑप्शन 90 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी, ठीक है, मोर देन 4। क्वेश्चन नंबर 91, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय द this is converted by the bacteria. Which of the following is a selective contact herbicides? So यहाँ पर जो 92 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है डिजीज और इससे रिलेटेड, तो यहाँ पर जो है सोयाबीन, येलो मोजेक जो है वो सोयाबीन से संबंधित नहीं है, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, द साइज ऑफ द क्ले पार्टिकल वो कितना होगा, वो होगा आपका लेस देन 0.002 होता है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। द ग्रीनिंग ऑफ पोटैटोज रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ सोलोनाइन एल्कोइड विच इन्हेंस पेस्ट एंड पैथोजन रेजिस्टेंस। नीम ऑयल कोटेड यूरिया एक्ट्स एज अ यूरियस इनहिबिटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पडिंग इन पैडी फील्ड इज ऑल्सो इज टू, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 97 नंबर क्वेश्चन का, दैट विल बी द डिस्ट्रॉय इंसेक्ट पेस्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा है द एप्लीकेशन रेट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर 64 and 46 per hectare to an experimental crop of wheat at as a basal dose for that quantity of urea and diammonium phosphate will be 100 kg urea and 100 kg DAP। मार्लिंग सॉइल इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस, ठीक है, इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट है, तो इसमें क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ मैं, अभी आगे बढ़ते हैं। अ क्रॉप प्लांटेड एट हिज स्पेसिंग कितना दिया गया है और कितने प्लांट आप 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं, तो यहाँ पर रहेगा 1 लाख, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वीड कंपटीशन इन राइस इज मोर इन, यहाँ पर जो रहेगा 101 में फ्लडेड क्रॉप्स के अंदर रहेगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम एरिया अफेक्टेड बाय सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, दैट इज उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रे पंप इज सुटेबल फॉर मीडियम वॉल्यूम स्प्रेयर, दैट इज रोलर विन रोटरी पंप, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 103 नंबर क्वेश्चन। 104 की बात करते हैं, तो कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ येलो और स्ट्रेप रस्ट इन व्हीट इज, सो दिस इज 104 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोजेक्टिंग द करंट वेदर एनालिसिस ऑफ द फ्यूचर इज नोन एज द फोरकास्ट क्लाउड टाइप दैट अकर्स इन अ लो हाइट इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेटस, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 106 नंबर क्वेश्चन। ओके 107 पर आते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्क्रीन which is used to measure the temperature of atmosphere is known as the Stevenson screen, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा 107 का करेक्ट आंसर। 108 की बात करते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम द सोर्स टू सिंक टेक प्लेस थ्रू द दिस इज द सीव ट्यूब ऑफ द फोलियम, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर 108 का। 109 की बात करते हैं, अरेंज का 9 को, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी का, ठीक है, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर होगा। 110 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंगीसाइड, सो दैट इज़ द बॉर्डुएक्स मिक्सचर, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन, द रेट ऑफ वाटर absorption by plant is decreased due to deficiency of, so देखिए यहाँ पर आई थिंक बोरॉन होना चाहिए, ठीक है, आई थिंक बोरॉन होना चाहिए यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, चलिए छोड़ देते हैं इसको, आगे चलते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी प्लांट एलिमेंट, सो यहाँ पर जो प्लांट एलिमेंट देखिए कैल्शियम भी है और फॉस्फोरस भी है, दोनों हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा देखते हैं क्या जो कमीशन है वो किस पॉइंट को आंसर लेता है। बी और सी दोनों करेक्ट हैं यहाँ पर। वैसे मल्टी लाइन आर प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग इक्वल अमाउंट ऑफ सीड्स ऑफ आइसोजेनिक लाइन्स, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं, सो सनफ्लावर इज डैश क्रॉप, सो सनफ्लावर इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। मेंडेलियन फैक्टर इज सीक्रेट इन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सेल्फ कॉम्पेटिबिलिटी इज
हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन वेराइटी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेशनल क्रॉप इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, ये आपका कहाँ पर है? यह है हैदराबाद में। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग? सो ड्राई फार्मिंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैन बी अचीव्ड बाय, दिस कैन बी अचीव्ड बाय more technological support, training and visit approach system of extension by Daniel Benor introduced in India in the year of 1970। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। हो सकता है एक दो क्वेश्चंस में आप गड़बड़ हो चुकी हो, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट मैंने कोशिश करी कि करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड करूँ। फिर हम बात करते हैं आगे जो आपके जीके रीजनिंग के क्वेश्चन है, जिसमें हमारा जो कंसर्न है यहाँ पर वो रहेगा जीके तक। ठीक है, Which state held the most number of sitting of state assembly in January 2021? That is the Kerala. During freedom struggle, Rabindranath Tagore ने अपना जो नाइटहुड का ताज है, वो मतलब जो टाइटल मिला था उनको छोड़ दिया था। ये था जलियांवाला बाग मैस्करेड के विरोध में। एज पर द रिसेंट अपडेट फ्रॉम द IMF, व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट 22-23 की 7.4 है। विच गैस लीक इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? सो दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट वॉज बिल्ट बाय रंजीत सिंह फॉर द मुस्लिम वाइफ मोरन सरकार? तो यहाँ पर रहेगा माई मोरन मस्जिद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 126 नंबर क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद UR 2.0 स्कीम? सो दिस इज एसोसिएटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी ब्रिटिश मेंबर्स वर देयर इन साइमन कमीशन? सो 127 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 7। एंड मोस्ट इफेक्टिव ओजोन, which gas is most effective for the ozone depletion? That is CFC, chlorofluorocarbon. Who is the creator of the fiction South Indian city Malgudi? That is R.K. Narayanan। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 130, पाइनियर इज अ प्रोग्राम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी? दैट इज USA। ठीक है, तो ये थे आपके GS के क्वेश्चंस, और बाकी जो आपके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं यहाँ पर वो आपके एप्टीट्यूड, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश और लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द पेपर ऑफ PSSB का SI, सब इंस्पेक्टर इन एग्रीकल्चरल ट्रेड। एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ है 9 सितंबर को 2023 के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस और GS के क्वेश्चंस को देखा है। ठीक है, तो और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और, जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं, अगर जो किसी स्टूडेंट्स ने करेक्ट किए हैं उन क्वेश्चंस को, तो प्लीज़ उन आंसर्स को पिन कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।